जब एक बॉडी को किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली इमर्स करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो वाटर को डिस्प्लेस करती है, और वाटर को डिस्प्लेस करने की वजह से वो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और वो वाटर जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज़ करने के लिए, अपने इनिशियल शेप को रीगेन करने के लिए एक फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। इसी चीज़ को हम लोग बोलना चाहेंगे, व्हेन बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स इन द फ्लूइड सराउंडिंग इट। द फेनोमेना ऑफ force exerted by fluid on the body called buoyancy, and the force is called buoyant force. The body experiences buoyant force whether it floats or sink under its own weight or due to the forces applied on it. ये एक बॉडी है, ये बॉडी को हमने पानी में डाल दिया, ये बॉडी फुल्ली इमर्स हो गई, तो ये भी बॉडी बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और ये जो बॉडी है जो फ्लोट कर रही है ये भी बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। हमने कहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहती है कि जब एक बॉडीज़ को हमने किसी लिक्विड में पार्शियली और फुल्ली इमर्स किया है, जब एक बॉडी को हमने किसी लिक्विड में पार्शियली और फुल्ली इमर्स किया है तो ऐसे वक्त में जो वाटर डिस्प्लेस होती है वो उस बॉडी के वेट को डिक्रीज़ करती है ड्यू टू दिस बाइंड फोर्स ओनली। ड्यू टू दिस बाइंड फोर्स ओनली बॉडी के वेट को डिक्रीज़ करती है, और ये जो डिक्रीज़ इन वेट है दिस इज़ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। दिस डिक्रीज़ इन वेट is equal to weight of displaced water. When a body is immersed wholly or partially in a fluid, it loses its weight, which is equal to the weight of fluid displaced by the body. हमने इसे एक एक्सपेरिमेंटली देखा कि एक बॉडी को हम इमर्स कर रहे हैं तो फ्लूइड इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये जो बॉडी पे बॉयंट फोर्स लग रहा है, ये जो बॉडी का वेट डिक्रीज़ हुआ है, दिस इज़ इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। देख लें कि हम लोगों ने एक बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स किया, ये इमर्स कर रहे हैं तो ये वाटर का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऐसे वक्त में बॉयंट फोर्स बोला जाए या फिर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। और ऐसे वक्त में जब बॉडी के फ्री सरफेस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो तो ऐसे वक्त में अपथ्रस्ट इक्वल बॉयंसी इक्वल वी रो जी। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जब हमने एक कंटेनर में एक लिक्विड में एक सॉलिड को डाल दिया, जस्ट ध्यान से समझें, तो ऐसे वक्त में हमारा कहना होता है कि यहाँ पर इस बॉडी पर ये H पार्ट से इमर्स हुआ है, H पार्ट से इमर्स हुआ है, तो यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा AP प्लस H रो जी, AP प्लस H रो जी। और इसीलिए upward force, this force is called upthrust। This is equal pressure into area, this is equal AP plus H rho g into area। Point to be noted कि जब एक बॉडी को हम लोग किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उस पर लगने वाले अपथ्रस्ट का ये फॉर्मूला होता है। नंबर 2, जब एक बॉडी को हमने किसी लिक्विड में डुबो दिया, एक लिक्विड है इसमें एक बॉडी को डुबो रहे हैं, ये एक बॉडी डूब गई है। अब ऐसे वक्त में फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से हमने बोला
ये एक हाइट है h0, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से ये एक हाइट है h0। तो इसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर के वाटर मॉलिक्यूल इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, जबकि यहाँ पर के वाटर मॉलिक्यूल जब इस कंटेनर में फोर्स लगाएंगे तो दिस फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर वाटर की वजह से फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, दिस फोर्स इज नोन एज डाउन थ्रस्ट। डाउन थ्रस्ट, डाउन थ्रस्ट की वैल्यू होती है, डाउन थ्रस्ट की वैल्यू होगी सबसे पहले प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इक्वल AP प्लस H0 रो जी इनटू एरिया, दिस इज डाउन थ्रस्ट। डाउन थ्रस्ट इक्वल AP प्लस H0 रो जी इनटू एरिया। तो जब एक सॉलिड को हम लोग किसी फ्लूइड में डालते हैं तो या तो उस पर अप थ्रस्ट लगता है या फिर उस पर डाउन थ्रस्ट लगता है, और दोनों यदि बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड है तो उसके ऊपर दोनों ही फोर्स लग रहे हैं, अप थ्रस्ट एंड डाउन थ्रस्ट। यहाँ पर लग रहा है अप थ्रस्ट और ऊपर की तरफ से लग रहा है डाउन थ्रस्ट। तो मेरा ये कहना है कि बॉयंट फोर्स, buoyant force, this is the difference of up thrust minus down thrust, minus down thrust। फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बॉडी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, ये लिक्विड के अंदर ये बॉडी इमर्स्ड है। बॉडी की हाइट है h, यहाँ से यहाँ तक h1, यहाँ से यहाँ तक h2। तो ऐसे वक्त में बॉयंट फोर्स, दिस इज इक्वल अप थ्रस्ट AP प्लस H1 रो जी इंटू एरिया माइनस डाउन थ्रस्ट AP plus H2 रो जी into area, this is equal buoyant force, this is equal area common H1 minus H2 into rho into G, buoyant force this is equal area into H1 minus H2, this is H into rho into G, this is equal buoyant force equal area into height, this is volume into density into G। और ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है वॉल्यूम सबमर्ज्ड, ये वॉल्यूम इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, दिस इज एरिया इनटू हाइट, एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। Therefore, rho is density of liquid and G is acceleration due to gravity. Relation between density of solid and liquid. To show buoyancy, what will be the relation between solid and liquid? सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि weight of the floating solid equal to weight of the liquid displaced। मतलब बहुत ही सिंपल है, जब इसे सॉल्व करते हैं तो दोनों की डेंसिटी कैसी आएगी, यदि बॉडी फ्लोट हो रही है और वो भी पार्शियली, व्हेन बॉडी फ्लोट, व्हेन बॉडी फ्लोट्स पार्शियली, व्हेन अ बॉडी फ्लोट पार्शियली, जब एक बॉडी पार्शियली फ्लोट होती है तो ऐसे वक्त में हम लोग बोलते हैं V1 रो 1 G इक्वल V2 रो 2 G। तो रो 1 अपॉन रो 2 दिस इज इक्वल V2 अपॉन V1, रो 1 अपॉन रो 2 दिस इज इक्वल V2 अपॉन V1, जब बॉडी पार्शियली फ्लोट होती है तो।
ये हम लोगों ने कहा डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हाँ जी, किसी भी बॉडी पर लगने वाले टोटल फोर्सेस के बारे में कह रहे हैं कि यदि ये एक बॉडी वाटर में फ्लोट हो रही है तो ऐसे वक्त में इफ़ अ बॉडी इज़ फ्लोटिंग इनटू वाटर, तो ऐसे वक्त में हमारा कहना हुआ सबसे पहले बॉडी पर mg वेट नीचे की तरफ लगेगी, बॉडी पर mg वेट नीचे की तरफ लगेगी। नंबर 2, अपवर्ड नेट अपवर्ड बॉयंट फोर्स बॉडी पर लगने वाला है। नंबर 3, इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन बॉडी दिस इज इक्वल वेट ऑफ बॉडी माइनस बॉयंट फोर्स। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी mg और ये हो जाएगा बॉयंट फोर्स, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, on actual weight of body minus apparent weight of body, this is equal to weight of liquid displaced। इधर की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास में ये रिलेशन आ रहा है कि रियल वेट माइनस apparent weight इक्वल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। प्रेशर इन केस ऑफ एक्सेलरेटिंग लिक्विड प्लेस्ड इन एलिवेटर। हमने यहाँ पर बोला कि एक हमारे पास कंटेनर है जो एलिवेटर में हमने रखा हुआ है, एक हमारे पास में कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड को रखा हुआ है अप टू हाइट h। अब ये कंटेनर को हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रहे हैं। अब जब हम इस कंटेनर को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रहे हैं तो होने वाले केसेस को देखते हैं। वन एलिवेटर एक्सेलरेट्स अपवर्ड with acceleration a0, the pressure in the fluid at depth h may be given by, हमने यहाँ पर बोला प्रेशर इक्वल h इंटू रो इंटू जी प्लस a0। हमने यहाँ पर बोला प्रेशर इक्वल, यहाँ पर जो भी h हाइट पर प्रेशर है, प्रेशर इक्वल h रो g, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा g प्लस a0। a0 लगेगा सूडो नॉन इनर्शियल फ्रेम होने की वजह से, सूडो एक्सेलरेशन a0, जिसकी वजह से प्रेशर इक्वल h रो g प्लस a0। एंड द फोर्स ऑफ बायंसी क्या हो जाएगा, b इक्वल m इंटू जी प्लस a0। फोर्स ऑफ बायंसी यहाँ पर हो जाएगा m इंटू जी प्लस a0 इफ बॉडी का मास m है तो। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। जब हमने लिक्विड को उधर की तरफ एक्सेलरेट किया जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो सभी मॉलिक्यूल जो है इस कंटेनर के नॉन इनर्शियल फ्रेम पर रह करके सूडो फोर्स पीछे की तरफ एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर एक सूडो फोर्स इधर एक्सर्ट होता है जबकि वेट इधर की तरफ एक्सर्ट होता है। इसकी वजह से लिक्विड के ऊपर नेट फोर्स ऐसा एक्सर्ट होता है। इसीलिए लिक्विड का फ्री सरफेस जो है वो कुछ नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाती है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब एक वेसल को हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कराते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वेसल का लिक्विड टिल्टेड हो जाता है। यदि हमने एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस हैं उसे हम लोग देखना चाहेंगे।
जब हम लोग देखते हैं पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, तो एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ mg, ma, पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ ma, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का सूडो फोर्स है, जबकि बॉडी के पार्टिकल के वेट के लिए यहाँ पे लग रहा है mg। नाउ द सेकेंड थिंग कि ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में यदि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, दिस एंगल विल बिकम थीटा। और जब ऐसा हो गया तो ये जो नेट फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इस नेट फोर्स के लिए मैं यदि बात करूँ तो मेरे पास हो जाएगा tan थीटा इक्वल ma अपॉन में mg। इसीलिए ये देख लें, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला और ये हो जाएगा बेस, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं tan थीटा इक्वल a अपॉन g। ये हो गया, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन आ गई। और यहाँ से हम लोगों का कहना होता है कि यदि हम लोग 2 पॉइंट की बात करें, 2 पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है दिस विल बी P1 माइनस P2, दिस इज इक्वल L इंटू रो इंटू ए नॉट, L इंटू रो इंटू ए नॉट। यहाँ पर ए नॉट इज लिक्विड एक्सेलरेशन, यहाँ पर ए नॉट इज लिक्विड एक्सेलरेशन। इसीलिए हम लोगों का कहना होता है P को लिखते हैं एच रो जी, तो हम लोगों का कहना हुआ H1 माइनस H2 इंटू रो इंटू जी, दिस इज इक्वल L रो ए नॉट। बाय सॉल्विंग दिस वी विल राइट हियर H1 माइनस H2, दिस इज इक्वल L रो L ए नॉट अपॉन जी। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर। क्वेश्चन है एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक जिसकी विड्थ दी हुई है 1.5 मीटर वाइड, 2 मीटर डीप, 2 मीटर डीप एंड 2 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ है 2 मीटर। It is half filled with water. It is half filled with water. Half filled with water. It is accelerated horizontally with acceleration a equal 3.27 meter per second square. A equal 3.27 meter per second square in the direction of its length. Determine the depth of water in each end of tank. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहली बात जो हमें सोचनी है कि जब हम लोग इसे एक्सेलरेट करते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, हम लोग इसे एक्सेलरेट करते हैं तो लिक्विड का लेवल कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्योंकि इसकी हाइट 2 मीटर है तो हम लोग बोलेंगे ये 1 मीटर हाइट के लेवल पर आ रहा है। नाउ नंबर 2 कि इसका एंगल कितना होगा, tan थीटा दिस इज इक्वल ए नॉट अपॉन जी, ए नॉट दिस इज इक्वल 3.27 अपॉन इधर जी की वैल्यू 9.8, देयरफॉर tan थीटा इक्वल 1/3। नाउ द रिलेशन विल बी कि ये कंटेनर की लेंथ है 1.5 मीटर, ये जो लिक्विड का इंटरफेस है वो थीटा एंगल पे टिल्ट हो गया है। तो अब आप लोग जरा ध्यान से बताएंगे मुझको कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 0.75, तो ये वाला लेवल कितना होगा। मैं कलर चेंज करके आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ये बताइए कि ये वाली हाइट x कितनी होगी। तो सर हमारे पास में tan थीटा की वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है x अपॉन में बेस है 0.75, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो x इक्वल 1/4
x इक्वल 1/4। तो जब ये x इक्वल 1/4 हो जाएगा तो मुझे बताइए 1 में से 1/4 माइनस हो गया, मतलब 0.25 माइनस हो गया, तो इस साइड की हाइट आ जाएगी 0.75 और इस साइड की हाइट आ जाएगी 1 प्लस 0.25 मतलब 1.25, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास की ज्योमेट्री हो जाएगी।